बाल गोविंद भगत हर मौसम में गीत गाता था। किसी भी मौसम का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, वह उसी तल्लीनता से गाता था। सर्दियों में वह नदी स्नान करने के बाद गांव से बाहर जो तालाब था, तालाब के किनारे जो चबूतरा बना हुआ था, उस चबूतरे पर अपनी चटाई बिछाकर वहीं गीत गाता और तल्लीनता के साथ गीत गाता था कि गाते गाते उसका कंबल सिर से उतर जाता था। गर्मियों में वह अपने घर के आंगन में ही मंडली जमा कर गाता था और गाते गाते उनके मन पर तन हावी हो जाता, अर्थात वह नाच उठता। पहले वह गाता, फिर उसकी मंडली गाती थी और बारिश के दिनों में वह धान लगाते हुए गीत गाता था। तो इस तरह बाल गोविंद भगत अपने संगीत साधना में तल्लीन रहता था। लेखक कहते हैं कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा जिस दिन उसका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, सुस्त और बोधा था, लेकिन बाल गोविंद भगत उसे बहुत मानते थे। बड़े मुश्किल से उसकी शादी कराई थी। बीमार होने के कारण जब उसकी मौत हो गई तो बाल गोविंद भगत ने उसे अपने आंगन में एक सफ़ेद चद्दर से ढककर लिटा दिया और वहीं घर में जो फूल और तुलसी उगा रखी थी, तो वहीं से अपने फूल तोड़कर और तुलसी के पत्ते तोड़कर उसके सिरहाने की ओर एक दिया जलाकर वहीं बैठकर वो गीत गाने लगे। अर्थात लेखक को लगा कि जैसे बेटे की मृत्यु पर भी उसका कोई असर नहीं है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसकी तल्लीनता में तो एक विश्वास भरा हुआ है जो मृत्यु पर विजय है, कि आत्मा परमात्मा से मिलती है, आत्मा सांसारिक बंधनों में फंसकर सांसारिक हो जाती है, जैसा कबीर दास जी मानते थे। अर्थात बाल गोविंद भगत क्योंकि कबीर को अपना साहब मानते थे और उन्हीं के गीत गाते थे, उन्हीं के सिद्धांत मानते थे, तो उसका भी मानना था कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है और आज उसके बेटे की आत्मा परमात्मा से जा मिली है। उसे लगा कि जैसे एक विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली है और इससे बढ़कर और कोई खुशी की बात नहीं होगी। इसलिए वह रोती हुई पुत्र वधू को भी उत्सव मनाने की बात कह रहे थे। खुद तो वहीं बैठकर उसी तल्लीनता से गीत गाते और गीत गाते जा रहे थे। गाते गाते उठकर पुत्र वधू को भी उत्सव मनाने की बात कह रहे थे। लेखक को लगा कि जैसे इसका विश्वास ही इसके साथ बोल रहा है। अर्थात बाल गोविंद भगत की जो संगीत साधना थी उसके बेटे की मृत्यु पर देखी गई कि इकलौता बेटा था और उसके मरने पर भी मानो उस पर कोई प्रभाव नहीं था। बेटा सुस्त और बोधा था। इसी कारण बाल गोविंद भगत का मानना था कि ऐसे आदमियों पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करने ना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बाल गोविंद भगत ने भी उसकी शादी बड़ी मुश्किल से कराई, लेकिन जो पतोहू आई वह बड़ी सुभग और सुशील थी। उसने पूरे घर को आते ही संभाल लिया और बाल गोविंद भगत को दुनियादारी से मुक्त कर दिया। उसका बेटा बीमार है, इसकी खबर लेने को फुर्सत कहाँ, तो यहाँ लेखक व्यंग्य करते हैं, लेकिन मौत होते ही सभी उससे मिलने आ जाते हैं। जब लेखक ने देखा कि बाल गोविंद भगत अपने बेटे के पास बैठकर ही वहीं तल्लीनता से आसन जमाए गीत गाते जा रही हैं और उसके स्वर में वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता थी। घर में पतोहू रो रही थी जिसे गांव की स्त्रियां चुप करा रही थी, लेकिन बाल गोविंद भगत गाए जा रहे थे। अर्थात उनका मानना था कि आज विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली है, इससे बढ़कर कोई आनंद की बात नहीं होगी। लेखक को लगता कि जैसे यह पागल हो गया है, लेकिन उसके बाद मृत्यु पर जो एक विजयी विश्वास है उसका ध्यान आता कि नहीं, इसको
मृत्यु और परमात्मा या आत्मा और परमात्मा का जो सिद्धांत है उस पर इसका व्यवहार है। बेटे की क्रियाकर्म करने में उन्होंने देर नहीं लगाई, पुत्र वधू से ही मुख अग्नि दिलाई और श्राद्ध की अवधि पूरी होने के बाद उसको उसके घर भेज दिया ताकि उसकी दूसरी शादी हो जाए। पुत्र वधू मना कर रही थी, उसके बाद भी उसने कहा कि अगर तू नहीं जाएगी तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। बाल गोविंद भगत की मौत उनके अनुरूप हुई। वे हर साल गंगा स्नान करने जाते। गंगा स्नान में उनकी आस्था इतनी नहीं थी जितना संत समागम और लोक दर्शन में। 30 कोस वे पैदल जाते, पैदल वापस लौटकर आते और घर से ही खाना खाकर जाते, बीच में केवल पानी पीते। उनका मानना था कि साधु जो हैं वो संबल नहीं लेते और गृहस्थ भिक्षा नहीं लेते और अपने नेम व्रत में पूरे अड़िग रहते। इस बार उनकी तबीयत खराब हो गई। खाना खाने के बाद भी वो ठीक नहीं हुए। पहले शाम को उन्होंने गाया, अगले दिन देखा कि उनका पंजर पड़ा हुआ था।